जी हाँ, जो थंबनेल में तुमने पढ़ा वो बिल्कुल सच है। तो चलिए समझते हैं उस भाई की गहराई में बातें। तो सुनिए भैया, पता नहीं मैं एक पापी जैसा बन गया हूँ। ध्यान से पढ़िएगा पूरा। मैं अब शब्द भी ठीक से नहीं लिख पा रहा हूँ, कृपया करके आप समझ लीजिएगा। सबसे पहले तो मैं अपना घर गांव में था। उस समय से हस्त मैथुन की आदत लग गई मुझे उस समय पता ही नहीं था कि ये इतना हानिकारक हो सकता है। फिर वैसे ही हस्त मैथुन करता गया, मजा आने लगा। फिर एक दिन फोन आया और उससे मैं क्रोम में जाके पॉर्न वीडियो देखने लगा। फिर वैसे ही और हस्त मैथुन करने लगा। अब दिन में 2 से 3 या कभी कभी 4 बार हो जाता है। मेरा शरीर तो पहले से ही पतला था, लेकिन अभी और भी पतला होने लगा और बाद में सोचने लगा कि मैं तो धीरे धीरे बर्बाद हो रहा हूँ। लेकिन फिर YouTube पर एक दिन आपका वीडियो को सर्च किया तो आपका वीडियो आया और मोटिवेशन वीडियो देखने लगा। फिर भी ये आदत इतनी लग गई है कि मैं जितना भी कोशिश कर लूं अब नहीं छूट रहा। इसके बाद मैं मेरी मौसी के घर आगे की पढ़ाई करने के लिए आया। फिर वहाँ एक मेरी मौसी की बेटी है जो मैं उससे थोड़ा सा बड़ा हूँ और मुझे भैया कहकर बुलाती है। पर मैं फिर वहाँ पर भी फोन से पॉर्न देखकर हस्त मैथुन करने लगा। अब मैं उसको भी बुरी नजर से देखने लगा। अब उससे मुझे कुछ करने का मन करने लग गया है। इतना डूब गया हूँ कि अब उसका ही याद रहता है और उसके साथ कुछ करने का मन करता है। और वो कुछ देर मुझसे दूर जाती भी है तो अपने आप से नफरत करने लगता हूँ। और हिंसा भी ऐसी भर गई है कि अब मैं जो बोलूं वो करे वो ऐसा लगता है। अपने परिवार से नफरत हो गया है और अभी मैं पढ़ाई पर भी फोकस नहीं कर पा रहा हूँ। मेरा एग्जाम भी नजदीक है। अभी ऐसा लगता है कि बस वो ही चाहिए, यानी वो ही चाहिए। एक बार करने का मन कर रहा है वैसे माइंड सोचता है और आगे जीवन में कुछ बचा ही नहीं जैसे लग रहा है। पवन भाई, उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि आगे और बताएं डिटेल के साथ। प्लीज हेल्प। क्या करें कुछ समझ नहीं आ रहा। अभी जो सोचे नहीं थे वो हो रहा है। बात बहुत ही ज्यादा गंभीर है और अगर समय रहते चीजों का ज्ञान नहीं हुआ तो आप अपनी मौसी की बेटी के साथ वो कुकर्म कर दोगे, जिसके बाद उस लड़की का तो जीवन नर्क होगा ही। तुम खुद भी खुद की ही नजरों में गिर जाओगे। अब यहाँ जो हो रहा है वो गलत नहीं है। वो कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ अलग हो रहा है। हो सकता है तुम्हें गुस्सा आए कि ये क्या बोल रहे हो, रिश्ते वस्ते मैं सब साइड में रख कर मैं प्राकृतिक बात बोल रहा हूँ कि हो कुछ अलग नहीं रहा, हो वही रहा है। अब क्या हो रहा है, कैसे करना है, समाधान क्या है, ये सभी गहराई से बात करेंगे। और अगर इसी तरह की परेशानी से कोई और भाई भी गुजर रहा है तो ये वीडियो तुम्हें लास्ट तक देखनी चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं। देखो, मैंने इतनी सारी जो तुम्हारी बातें पढ़ी है उनमें मुझे एक चीज बहुत साफ दिख रही है कि तुम्हारे पास वक्त बहुत है और दूसरी बात, तुम्हारे पास कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं है जिससे और डोपामिन मिले। तुम्हारे पास सिर्फ एक एक्टिविटी है, वो है पॉर्न। हमेशा ध्यान रखना, जिस इंसान के जीवन में डोपामिन अगर नहीं है तो या तो वो पागल हो जाएगा या वो अपने ही हाथों अपनी मृत्यु कर लेगा। ये ऐसे ही लोग होते हैं, ध्यान रखना। जो पागल ज्यादातर होते हैं वो ऐसे होते हैं। और ऐसे लोग तुमने ज्यादा देखे होंगे जिनके जीवन में कोई एक्टिविटी ऐसी नहीं है जो डोपामिन दे, जो उन्हें और अलग खुशी दे। तो उनके पास सिर्फ एक ही तरीका होता है डोपामिन लेने का कि रील चलाओ या लड़कियों को ताड़ो या सिर्फ वाइफ से लगातार संभोग करते रहो और बच्चे पर बच्चा पैदा कर रहे हैं। ये उनकी मजबूरी है क्योंकि डोपामिन है ही नहीं उनके पास और किसी तरीके से। भाई, अगर किसी इंसान का किसी ऐसी एक्टिविटी में इंटरेस्ट है जिसमें वो बेस्ट है और मजा आता है उसे करने में, मान के चलो वो फुटबॉल खेलता है दबाकर, तो भाई सारी ऊर्जा तो फुटबॉल में ही जाएगी और उसे खुशी भी मिल रही है, तो शरीर उसे क्यों छोड़ेगा फुटबॉल को। लेकिन जब कुछ है ही नहीं ऐसी एक्टिविटी जिससे तुम्हें डोपामिन मिले और अभी कर तुम पढ़ाई रहे हो, बस तुम्हें खाने को मिल रहा है, पढ़ाई कर रहे हो, घूम रहे हो, सो जा रहे हो, खाने को मिल रहा है, पढ़ाई कर रहे हो, घूम रहे हो और सो जा रहे हो, यही हो रहा है ना। डोपामिन कहाँ है इसमें। और शरीर तो भाई डोपामिन पर ही जिंदा रहता है क्योंकि शरीर को रिवॉर्ड चाहिए। अगर तुम आत्मज्ञानी हो गए तो तुम शून्य में, आनंद में, शांति में रह पाओगे। फिर तुम्हें खुशी, दुख इन सब से फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ऐसे तो तुम और हम है नहीं। तो हम जितने भी संसारिक लोग हैं, हमें कुछ ना कुछ ऐसा चाहिए जो हमें प्लेजर दे, जो हमें डोपामिन दे, जो हमें खुशी दे। खुशी के लिए तो हमारा हर एक काम है ना। और अगर वो खुशी नहीं मिल रही है, दुख ही दुख भर रहा है, पढ़ाई की टेंशन, फ्यूचर की टेंशन और दोस्तों से गाली और बेइज्जती
यही चीज बस मिल रही है तो इंसान फिर डोपामिन के पल्लू में छुपना चाहता है, और जो डोपामिन एक्टिविटी उसके सबसे ज्यादा करीब और सबसे ज्यादा सस्ती मिलेगी वो उसमें जाएगा। लेकिन वही जाएगा जिसके पास सिर्फ वही एक्टिविटी है डोपामिन की। कौन सी? वही पॉर्न वाली। तो पहली बात तो जो तुम नल्लागिरी कर रहे हो, जो तुम घर में पड़े हो, जाओ जाकर खेलो। अभी टेंशन मत लो, आगे वो बताऊंगा जो तुम्हारे दिमाग से जड़ से निकाल देगा, वो बातें खाली कर देगा अंदर से। टेंशन मत लो, अभी सुनो और आगे लेकर बैठा हूँ समाधान पूरा। तो जाओ, सुबह और शाम तुम्हें खेलना है। कोई ऐसा खेल जो तुम्हें खेलना थोड़ा सा पसंद है। जैसे खेलना चालू करोगे वो बहुत पसंद आने लगेगा। ठीक है, शुरुआत में 10 गेम ऐसे होंगे, उनमें से कोई एक गेम चुन लो, कोई एक खेल ऐसे चुन लो, कुछ भी हो सकता है जिसमें तुम बेस्ट हो, थोड़े से बेस्ट हो, और जैसे खेलना शुरू करोगे तुम बहुत बेस्ट होने लगोगे। ठीक है, खेल खेलना ही है, ये जरूरी है। और क्या कर सकते हो? तुम्हें सिंगिंग करनी है। जितने भी जो तुम्हारे फेवरेट गाने हैं उन्हें गाना है। ठीक है, गाना है, सुनना नहीं है, गाने हैं। कान में लीड लगाई तो गा सकते हो, या ऐसे ही गा सकते हो गिटार लेकर या बिना गिटार के, जैसे भी। दूसरा, तुम्हें डांस करना है। डांस जानते हो ना, अपने फेवरेट गाने जो नाचने वाले होते हैं अलग अलग शहरों के हिसाब से अलग अलग, उन पर नाचना है। दिन में ये 3 काम करने हैं। पहला, तुम्हें खेलना है 2 टाइम। दूसरा, तुम्हें गाना है, कोई सा भी गाना, लगभग आधे घंटे दबाकर गाना है, जब भी मन करे खूब गाना है। तीसरा, तुम्हें नाचना है। और अगर एक चीज और ऐड करना चाहो तो कोशिश करो कोई एक इंस्ट्रूमेंट सीखो। इंस्ट्रूमेंट यानी कुछ भी, बांसुरी है, गिटार है, सितार है, तबला है, ढोलक है, कुछ भी। शुरुआत में बेकार लगेगा लेकिन ट्राई करो और करना पड़ेगा। अब ये मैं क्यों बता रहा हूँ, तुम अपने आप से पूछो पहले, तुम ये सब जो कर रहे हो, हम लड़की की तरफ भाग रहे हैं, पॉर्न रील की तरफ भाग रहे हैं, क्यों भाग रहे हैं पता है ना? नहीं पता तो बता देता हूँ, सिर्फ डोपामिन के लिए। अगर इन चीजों से डोपामिन नहीं मिलता तो क्या तुम कभी जाते? और डोपामिन माने होता है खुशी मिलना। जिसे नहीं पता उसे बता रहा हूँ, डोपामिन जहाँ मैंने बोला है उसका मतलब है तुम्हें जहाँ खुशी मिल रही है वो डोपामिन है। तो सोचो, अगर इन चीजों से तुम्हें खुशी नहीं मिल रही होती तो क्या कभी तुम उनके पास जाते? चाहे रील, मिथुन, पॉर्न, कुछ भी, लड़की, अपनी मौसी की लड़की की तरफ गलत देखना, अगर लड़की को देखकर शरीर डोपामिन रिलीज नहीं करता तो क्या तुम वहां जाते? कभी नहीं। तो खेल सारा डोपामिन का है, भिखारी है ये शरीर डोपामिन का, भीख के कटोरे में डोपामिन चाहिए, तो क्यों ना इसे बेहतर डोपामिन दिया जाए। और बेहतर डोपामिन के 4 ऑप्शन मैंने बता दिए हैं, वो चारों करने हैं, कोई एक नहीं, चारों ही करने हैं। अगर नहीं करे तो वीडियो सुनना व्यर्थ है, फिर चले जाओ अभी छोड़कर। अब आगे सुनो, असली समाधान ये है कि तुम्हें अपने संयोग बदल देने हैं। अब संयोग कैसे बदलोगे, मेरी इस वीडियो को जाकर देखना है। इसके वीडियो के बाद ये वीडियो तुम्हें बताएगी कि तुम आज जहां हो वहां क्यों हो, और जैसे हो वैसे क्यों हो, और क्या ये बदला जा सकता है? क्या तुम खुद को बदल सकते हो? ये वीडियो तुम्हें गहराई से बताएगी, जाकर जरूर देखना। सभी भाई देखना, सिर्फ वही भाई नहीं जिसने ये सवाल लिखा है, सभी देखना। अब आते हैं बहुत जरूरी पॉइंट पर जो तुम्हें पूरी तरह बदल देगा। हर लड़के को जो इस वीडियो में अभी भी टिका हुआ है, मुझे नहीं पता कितने लोग 1-2 देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं, छोड़ के भाग गए, पता नहीं। जो देख रहा है वो अब सुन लो, तुम्हें इस कोर्स को लेना है मेरे। अब हो सकता है ऐसा लग रहा हो कि अब पैसा कमाने के लिए कोर्स ला दिया। भाई, कोर्स पैसे में देना मेरी मजबूरी बन गई है, क्योंकि अब वीडियो महीने में 1-2 डाल दी, 1-2 से 100 रुपए भी नहीं आते एक वीडियो से, और 100 रुपए कुछ भी मैटर नहीं करता, एक टाइम की सब्जी भी नहीं आती 100 रुपए में। ठीक है, तो ये मेरी मजबूरी है, वरना मैं चाहता था इस कोर्स को फ्री में देना, क्योंकि मुझे तुम बदलने हो। तुमसे पैसा नहीं कमाना, पैसा सिर्फ इतना कमाना है जिससे दाल रोटी चले और जिंदगी आजादी से जी सकूं, बस। लेकिन अब मजबूरी है और तुम्हें समझना है, समझो, वरना कुछ भी गाली या कुछ भी बोलकर जा सकते हो कि ये तो यूट्यूबरों की तरह वगैरह वगैरह। अब सुन लो पॉइंट, तुम्हें वो कोर्स लेना क्यों है। उस कोर्स में वो चीज मैं दिखा रहा हूँ और वो चीज मैं बता रहा हूँ जो शायद ही तुम्हें कहीं भी कोई बता रहा हो। तुम्हारे सामने वो आईना लाकर रख दिया है मैंने इस कोर्स में, जो शायद ही तुम्हें कोई बताए। और अगर 1 महीने सिर्फ ये कोर्स देख लिया तुमने, तुम लड़की को देखकर उत्तेजित, क्या तुम ऐसा फील करोगे कि अरे ये तो इतना साधारण मनुष्य है और मैं इसके लिए पागल हो रहा था। सच बोल रहा हूँ, ये फील करोगे तुम। जिस मौसी की लड़की के लिए तुम बावले होते जा रहे हो ना, जिस पॉर्न के लिए पागल हो और जिस वातावरण के लिए तुम बावले हो रहे हो कि यही बनाना है वातावरण, ऐसा माहौल चाहिए और ऐसा करना है, वो करना है उसके साथ वगैरह वगैरह, तुम हंसोगे। और अब तो मैं कह सकता हूँ शर्त के साथ तुम हंसोगे। तुम कहोगे कि वाह पवन भाई, भले ही कोर्स में कुछ खास नहीं, लेकिन जो देख लिया तुमने, तुम चाहते तो क्रोम पर सर्च कर सकते थे, पर तुमने कभी देखा ही नहीं। मैंने वो चीजें दी हैं तुम्हें।
उस कोर्स के अंदर। कोर्स के बाद तुम्हें लगेगा कि यार कितना हल्का हो गया हूं मैं। अब मैं इसीलिए नहीं कह रहा हूं कि तारीफें कर रहा हूं और बस कोर्स ले लो मेरा नहीं, ये रिव्यू है लोगों का। शुरुआत में मुझे लगा था ये कोर्स बहुत खास नहीं है लोगों के लिए, लोगों को ये सब पता होगा, लेकिन जैसे ही ये कोर्स मैंने लगभग 5-6 भाइयों को दिया है और जो उनके रिव्यू आए हैं, वाकई में मेरा दिल एकदम गदगद हो गया। बहुत ज्यादा खुशी से भर गया हूं मैं कि जिस उद्देश्य से ये कोर्स बनाया था वो उद्देश्य से ज्यादा चीजें पूरी हो गई। तुम उस कोर्स के बाद ये कहोगे कि पवन भाई चीजें तो इतनी साधारण थी इस कोर्स में, मैं कहीं से भी जाकर देख सकता था, लेकिन शरीर ने कभी दिखाया नहीं वो सब। लेकिन आपने जो दिया है कोर्स, उससे मेरा नशा उतर गया, मैं आजाद हो गया और अब मैं स्त्री हो पुरुष हो कोई भी हो, मनुष्य की तरह एक सहज रिश्ता रख पा रहा हूँ। पागल नहीं हो रहा उनके लिए। मैं देख पा रहा हूँ कि वो क्या है, मैं देख पा रहा हूँ कि मैं क्या हूँ। ये सच बोल रहा हूँ, लंबी फेंक नहीं रहा कोर्स बेचने के लिए, मुझे जरूरत नहीं है, मत खरीदो। एक हमारे विकास भाई हैं, उन्होंने भी बहुत कुछ लिखा है इस कोर्स के लिए। विकास भाई अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो कमेंट में लिख देना उस कोर्स के बारे में, मैं आपकी कमेंट पिन कर दूंगा और सब पढ़ भी लेना। शुरू में पहली कमेंट विकास भाई की होगी, वो मेरे थोड़े करीबी हैं, वो बहुत टाइम से मुझे सुन रहे हैं, उन्होंने एक कोर्स लिया था। तो ये कोर्स अगर तुमने नहीं लिया तो शायद मेरी किसी भी वीडियो का निचोड़ तुम समझ नहीं पाओगे। किसी भी वीडियो छोड़ो, ये तो ज्यादा बोल दिया, मतलब आधी वीडियो में मैंने इस शरीर की औकात के बारे में बताया है लगभग, तो उन आधी वीडियो का मर्म तुम कभी समझ नहीं पाओगे। तुम्हारे नशे को शायद ही कोई और कोर्स उतार पाए। अगर ये कोर्स आपने ले लिया तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आप हल्का महसूस करोगे, जो आपने कभी महसूस नहीं किया था। ये सच बोल रहा हूँ, लोगों का एक्सपीरियंस लेने के बाद बता रहा हूँ। तो अगर बहुत ज्यादा परेशान हो अपनी इस लत से, इन आदतों से, तो अभी इस कोर्स को ले लो। वैसे तो हमेशा ये कोर्स रहेगा और पेमेंट इसकी कोई डाउन नहीं करूंगा, जैसे बाकी यूट्यूबर करते हैं कि अभी 200 का दे दिया, फिर 100 का, फिर 50, फिर 50% एक्स्ट्रा डिस्काउंट वगैरह। नहीं, जितना है उतना ही रहेगा। लेना ना लेना तुम्हारे मर्जी है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ये कोर्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में ग्रुप का लिंक है, ग्रुप में जाओ, वहां पर बहुत सारे भाई हैं, उनसे जुड़ जाओ, ग्रुप को फॉलो कर लो। अगर फॉलो कर लोगे तो वहां से तुम मेरा पर्सनल नंबर मांग सकते हो, मुझे मैसेज कर सकते हो। और तो और अगर ये चैनल लाइफ में कभी नहीं रहा तो आप मुझसे जुड़े रहोगे हमेशा के लिए और मुझसे सवाल पूछ पाओगे, क्योंकि कुछ टाइम बाद मैं अपना ग्रुप, मैं अपना नंबर सब डिलीट कर दूंगा ताकि तुम लोग मुझसे कांटेक्ट ना कर पाओ। क्योंकि तुम लोग 3-3, 12-12 बजे मुझे कॉल करते हो रात के, और तुम्हें लगता है मैं फ्री में हूँ, बस दिन रात तुम्हारी सेवा करता रहूं, तुम्हारे सवाल सुनता रहूं। और जितने भी भाई मैसेज लिखते हैं उन्हें लगता है कि तुम ही सिर्फ मैसेज लिख रहे हो। अरे भाई 20 लोगों को लगातार एक साथ टाइपिंग करनी पड़ती है, अंगूठे दुख जाते हैं, दिमाग खराब हो जाता है, लेकिन फिर भी करता हूँ। अगर थोड़ी लेट हो जाए तो न जाने कितने भाई घमंडी बोल देते हैं कि तू भी मतलबी है, तू भी पैसे के लिए कर रहा है, फलाना ढिमका। इससे बढ़िया तो वही यूट्यूबर है जो नंबर नहीं देते, कमेंट तक नहीं पढ़ते, उनके मजे हैं, वो अपने मस्त कर रहे हैं। लोगों के बारे में सोचने वाले तो बेवकूफ हैं, लेकिन खैर कोई नहीं। मुझे थोड़ा सा तुम सभी से लगाव है, क्योंकि आज मैं जो हूँ वो तुम सबकी वजह से हूँ। तो उम्मीद है उस भाई को और तुमको भी ये वीडियो गहराई से समझ आई होगी। वो सभी काम करने हैं जो मैंने इस वीडियो में बताए हैं। एक चीज और भूल गया कि तुम्हें अकेले टहलने भी जाना है बाहर, शाम के वक्त और सुबह के वक्त, ये दोनों टाइम टहलने भी जाना है, ठीक है। जिस भाई ने यहाँ तक ये वीडियो देखी है, पहले तो लिखो JSR। क्या लिखोगे? JSR यानी जय श्री राम। इससे मुझे पता चलेगा कि किस भाई ने यहाँ तक वीडियो देखी है। जय श्री राम मत लिखना, JSR, फिर उसके बाद लिखना जय श्री राम, क्योंकि जय श्री राम सभी मेरी वीडियो में लिखते हैं, पर जो JSR लिखेगा उससे पता चल जाएगा कि आपने यहाँ तक वीडियो देखी है। और जो लास्ट तक देख रहा है, जो डोपामिन का गुलाम नहीं है, जो एडिटिंग का गुलाम नहीं है, क्योंकि मुझे भी नहीं पता मैं इस वीडियो में एडिटिंग कर पाऊंगा या नहीं, तो इसीलिए अगर तुमने यहाँ तक वीडियो देखी है तो कमेंट में लिखो पवन भाई JSR। और अगर कोई सवाल है तो जरूर लिखो। जैसे इन भाई की परेशानी मैंने आप तक पहुंचाई और उनका समाधान दिया और उनकी वजह से और भाइयों को समाधान मिला, ऐसे ही आपकी परेशानी के ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा। सभी भाई कमेंट लिखो, हर भाई की कमेंट का स्क्रीनशॉट मैं ले लेता हूँ और फिर बाद में पढ़ता हूँ और उसके बाद रिप्लाई देता हूँ वीडियो के जरिए या टाइपिंग के जरिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में। जय श्री राम।